अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज मैं आपको अमरूद का पौधा लगाना सिखाऊंगी। अमरूद के पौधे को किस मौसम में और कैसी मिट्टी में लगाया जाना चाहिए, और अमरूद का पौधा गमले में अच्छा उगता है या ज़मीन में, और अमरूद के क्या क्या फ़वाइद हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको। अमरूद के नए पौधे लगाने का सही टाइम 20 फरवरी से 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल तक मुकम्मल कर लेना चाहिए अमरूद का पौधा लगाना। गाइस, अमरूद खाने के बहुत फ़ायदे हैं और अमरूद की कई किस्में होती हैं। इसमें एक किस्म ऐसी होती है जो बेज़वी होता है, और अमूमन ये बेज़वी अमरूद जिस ऊपर करेले की तरह होता है, उसका ज़ायका बहुत गंदा होता है, ऐसे खट्टा सा अजीब सा बद ज़ायका होता है। एक अमरूद होता है गोल, साइज़ में छोटा होता है, और वो साल में 2 दफ़ा आता है। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है, खाने में सुकून मिलता है। एक अमरूद होता है अंदर से गुलाबी, रेड अमरूद जिसे कहा जाता है। ये बहुत टेस्टी होता है। गुलाबी अमरूद होता है, लाल अमरूद होता है ना, ये बहुत मज़े का होता है। आम तौर पे ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपने अमरूद अच्छे और मज़े के खाने हैं तो कभी भी आप रेडी वाले से अमरूद ना खरीदें। अमरूद ऐसी जगह से लें जहाँ पे एक ही तरह के अमरूद हों, या फिर अपने घर में लगा लें। चंद साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत टेस्टी अमरूद होंगे। जैसा अमरूद आप लगाएंगे वैसा ही उसका फल होगा। और अमरूद में ये नहीं होता कि इसके 2 पौधे लगाएं या 4 पौधे लगाएं, नार मादा का इसमें कुछ नहीं होता। एक पौधा भी लगाएंगे तो वो भी अपना फ्रूट पूरा देगा, उसमें फ्रूट में कोई कमी नहीं आएगी। अमरूद लगाने के 2 मौसम हैं। अगर आप कलम से लगा रहे हैं तो 20 फरवरी से 30 अप्रैल तक, 20 जून से 30 अगस्त तक। और ये कलम जो है छाया में लगाई जाती है, इसको धूप पे ना रखें। कलम लगाने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से कलम लगाई जाती है, और बीज से अमरूद कैसे उगाया जाता है ये भी आपको बताऊंगी। और कौन सी किस्म जो है गमले में फ्रूट देगी, और कौन सी अमरूद की किस्म है जो सिर्फ ज़मीन पे ही लगता है, वो गमले में फ्रूट नहीं देता। अमरूद खाने के बहुत फ़वाइद हैं। अमरूद हाज़मेदार होता है, आप जो चीज़ भी खा ले उसको बहुत जल्दी हज़म करता है। अमरूद से पेट के कीड़े मर जाते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए अमरूद बहुत अच्छी चीज़ है। अमरूद से वज़न कम होता है। अगर जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है ना, वो 1 बॉल अमरूद काटे, डेली 1 बॉल खाए। ज़्यादा नहीं अमरूद खाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खाएं ना कम खाएं। 1 बॉल कटे हुए अमरूद का डेली खाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि चंद दिनों में आपका वज़न कैसे कम हो रहा है। 1 माह में आपका वज़न 4 से 5 किलो ज़रूर कम होगा। कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ अमरूद खाना। अमरूद की अगर आप बागबानी कर रहे हैं, ज़मीन में अमरूद लगा रहे हैं, तो उसके लिए आप पहले गड्ढा खोद लें। उस गड्ढे को 2 से 3 हफ्ते खुला रहने दें। फिर उसमें एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा गोबर की जली हुई खाद और एक हिस्सा मिट्टी, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और उस गड्ढे में डाल दें। गाइस, इसके लिए मिट्टी जो है ना, गड्ढे में जो आपने डालनी है, जहाँ पे आप पौधा लगा रहे हैं उस इलाके की मिट्टी नहीं डालनी। आप कोशिश करें कि भाल की मिट्टी डालें। नहर के किनारे की या दरिया के किनारे की मिट्टी जो होती है ना, उसको भाल की मिट्टी कहा जाता है, वो वाली डालनी है। जहाँ पौधा लगा रहे हैं उस एरिया की मिट्टी नहीं डालनी। गड्ढा इसलिए खोदा कि उसके जो मिट्टी है ना, वो ऐसी डाली जाए जो पौधे की ग्रोथ अच्छी करे और पौधा जल्दी बड़ा हो जाए। फिर उसमें पानी डालते रहें। हर 4 दिन बाद उसमें पानी डालें। जब वो मिट्टी खुश्क हो जाए, अगर आपके यहाँ मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती तो हफ्ता बाद भी पानी डाल सकते हैं। 3-4 दफ़ा उसमें पानी डालेंगे तो फिर जाके वो मिट्टी तैयार होगी। फिर उस मिट्टी को नरम कर लें।
उसमें गोडी कर लें। गोडी करने से मिट्टी तैयार हो जाती है, नरम होती है। फिर आप उसमें पौधा लगाएं। आप पौधा नर्सरी से लाए हैं तो भी उसमें आप लगा सकते हैं। ये गड्ढे में पौधा उस वक्त लगाया जाता है जब ये तैयार हो जाए। या तो नर्सरी से ला के लगाएं या फिर कलम लगाएं। जब वो कलम से तैयार हो जाए पौधा, उसकी अच्छी कोंपलें निकाल आएँ, तकरीबन वो 2 फीट का या 3 फीट का हो जाए तो फिर उसको लगाएं उस गड्ढे में। दूसरा तरीका है बीज से अमरूद लगाने का। बीज से जो अमरूद लगाया जाता है, अमरूद काटें, उसके अंदर से जो बीज हैं वो साबित हों। कटे हुए बीज नहीं निकालने, इस तरह से निकाल लें। एक टिश्यू के ऊपर निकाल के रख लें और फिर इन बीजों को आप, राख होती है, गोबर की राख होती है, गोबर जलाए ना तो उसकी एक राख बनती है। उस राख में बीजों को अच्छी तरह से मार लें, एक एक दाना अलहदा हो जाएगा। फिर वो वाले बीज आप इसमें लगाएं। किसी गमले में लगाने हैं, डायरेक्ट गड्ढे में नहीं लगाने। छोटा सा गमला लें, उसमें वो बीज 3-4 एक में लगा दें, 3-4 दूसरे में लगा दें, तो उससे वो पौधे निकलेंगे। अगर बीज आप फरवरी में लगा रहे हैं तो ये आपका पौधा जो है ना मार्च के लास्ट तक जाके कुछ कोंपलें निकाल लेगा और अप्रैल तक कुछ बड़ा हो जाएगा। जब 30 अप्रैल से पहले पहले इसको ये तैयार हो जाएगा तो इसको गड्ढे में शिफ्ट कर सकते हैं। अमरूद के पौधों को जब लगाते हैं ना तो उसके लिए खाद भी बहुत ज़रूरी होती है। उसमें बीमारियों से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़े को ख़त्म करने के लिए उसमें खादें डालें। मैंने अपने वीडियोस में आपको पहले भी बताया है, एलोवेरा की खाद डालते हैं, सरसों की खली की खाद होती है। लेकिन अमरूद के लिए आप ये जो मसनूई खाद है, इसमें अमरूद के पौधों को ज़रूर डालनी चाहिए। ये साल में 4 दफ़ा डालनी चाहिए। मसनूई खादें जो है इनकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये बराबर मिकदार में इनको मिक्स करके मिट्टी में डालें, फिर ऊपर पानी लगाएं। बाकी जो दूसरी खादें हैं जैसे सरसों की खली की है, नीम के तेल की है, या फिर एलोवेरा की खाद है, या एलोवेरा का स्प्रे वगैरह है, वो आप हर महीने के बाद भी दे सकते हैं उसको। लेकिन मसनूई खाद सिर्फ साल में 4 दफ़ा दी जाती है, ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। और गमले के साइज़ के हिसाब से डालें। और ज़मीन में है तो ज़मीन का जो आपने उसमें घड़ा बनाया था उसका साइज़ देख लेंगे कितना है, उस हिसाब से डालें। कहीं ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा खाद डाल दें। घड़ा होता है, ज़मीन में होता है, उसके लिए आप 1 मुट्ठी जो है खाद पूरे घड़े में फैला दें, वो उसके लिए काफ़ी होती है। ज़्यादा नहीं डालनी, ज़्यादा डालने से आपका पौधा जल जाएगा। गाइस, अमरूद में एक क्वालिटी होती है थाईलैंड क्वालिटी। ये बहुत अच्छा अमरूद होता है, बहुत टेस्टी होता है और ये गमले में भी उगता है और गमले में इसका फ्रूट बहुत ज़्यादा आता है। आप ज़मीन में भी इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ज़मीन नहीं है तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। और ये थाईलैंड क्वालिटी का जो अमरूद है ना, ये साल में 2 दफ़ा फल देता है। एक मार्च अप्रैल में, जुलाई अगस्त इसका होता है फ्रूट का। 2 दफ़ा ये फ्रूट देता है, मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त। और जिस गमले में आपने पौधा लगाया है उस गमले में निकासी आपका सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। तो उसमें आप पानी डालें तो ज़्यादा पानी उसमें रुके नहीं, फालतू पानी निकल जाए तो फ्रूट अच्छा होता है, पौधा अच्छा होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। जब भी आप ऐसा गमला लगाएंगे जिस गमले के नीचे सुराख नहीं है तो उसके जो पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ें गल जाती हैं, फंगस लग जाती है। अमरूद जब तोड़ लें, फसल अमरूद की आती है तो अमरूद आप तोड़ लेते हैं ना, तो उसकी ऊपर से शाखें थोड़ी काट लें। जैसे हम बालों की ट्रिमिंग करते हैं ना, इसी तरह फ्रूट की भी करनी पड़ती है, दरख्तों की भी करनी पड़ती है। तो जैसे आप ऊपर से शाखें काटेंगे ना तो वो और ज़्यादा फैलेगा, उसका फ्रूट ज़्यादा होगा। एक तो तरीका मैंने आपको बताया बीज से किस तरह से आपने अमरूद लगाना है,
दूसरा कलम का तरीका है, कलम कैसे लगानी है। ये देखिए इस तरह से ये कलम काटे, कलम का साइज़ जो है 1 फीट से बड़ा हो और इस तरह से इसके ऊपर निशान बने हों जहाँ से ये पत्ते निकलेंगे, कोंपले निकलेंगे। फिर इसको एक गमले में आप 4 लगा दें, 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। ऊपर से कोई प्लास्टिक की पानी की बोतल हो, उसको उसका मुंह काट लें और उसको ऊपर दे दें। इसमें पानी लगाते रहें, जब भी खुश्क हो पानी लगाते रहें। छाँव में पड़ा होगा तो जल्दी कोंपल निकलेगी। ये अंदर जो इसको ऊपर जो बोतल दी जाती है, ये जब इसके अंदर नमी रहेगी तो नमी की वजह से पौधा जल्दी निकलेगा। तो इसलिए जो कलम होती है ये बरसात के मौसम में जल्दी कोंपले निकालती है, क्योंकि बरसात के सीज़न में मौसम में नमी होती है, नमी की वजह से इसमें ग्रोथ जल्दी होती है। कलम से जब पौधा निकल आएगा तो जब उसको आप दूसरे बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे, जब इसकी ये ग्रोथ बड़ी होगी, जब इसकी ग्रोथ होगी, ये बड़ा होगा तो इसकी टहनियाँ पतली पतली होंगी, तो ये नीचे गिरने का ख़तरा होता है। इसलिए इसकी सपोर्ट के लिए ऐसी लकड़ियाँ लगा दें ताकि ये मजबूत हो जाए, वह सीधा रहे, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा। पहले ऐसे फूल, अमरूद के फूल इस तरह से होते हैं, ये ऐसे फूल लगेंगे, फिर अमरूद लगना शुरू होंगे, छोटे छोटे अमरूद, फिर ये अमरूद बड़े हो गए, अब अमरूद पक गए हैं। देखिए अमरूद कैसा तैयार हो गया। ये अमरूद जो है, ये वाला अमरूद करेले की तरह है, ये अजीब सा गंदा जायका होता है, इसका खट्टा जायका होता है, टेस्ट इसमें कुछ भी नहीं होता। गाइस, जो बीज से आपको पौधा लगाएंगे उसमें उगने में टाइम लगता है, और कलम वाला पौधा होता है वो फ्रूट पहले देता है, जो बीज वाला पौधा होता है वो 2 साल बाद में फ्रूट देता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको कलम मिल जाए तो देखें कि कलम कैसे अमरूद की आप ले रहे हैं। आप वहाँ से अमरूद लगाएंगे बीज से, तो आपको पता होगा कि अमरूद आपने जो खुद खाया है अमरूद उसका बीज है और कैसा टेस्ट है, वो तो फ्रूट ही है, वैसा ही देगा। लेकिन जहाँ से आप कलम ले रहे हैं उनसे पहले पूछ लें कि अमरूद कैसा है, या फिर उसके अगर ऊपर फ्रूट लगा हुआ है तो फ्रूट खा के देखें, टेस्ट अच्छा है तो अमरूद वाला ही उस अमरूद की कलम लें, वरना उस अमरूद से कलम बिल्कुल ना लें। क्योंकि ये कहीं ऐसे ना हो कि आप 4-5 साल मेहनत भी करें, जब फ्रूट देने को पौधा तैयार हो जाए, फ्रूट आए तो वो बद जायका हो तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए जिस भी पौधे की कलम लेनी है तो उसका पहले फ्रूट का टेस्ट चेक कर लिए, स्पेशली अमरूद का ज़रूर चेक करना चाहिए। ये देखें अमरूद तैयार हो चुका है हमारा, इस पर फ्रूट आया हुआ है। ये पौधा हमने ये ज़मीन में हमने लगाया हुआ है, इसका फ्रूट भी देख लें। ये गमले वाला है, ये हमने आम नहीं लगाया, थाईलैंड क्वालिटी लगाई है। ये जो गमले में है ये थाईलैंड क्वालिटी का अमरूद है। ये लाल वाला अमरूद है, अंदर से रेड होता है, पिंक कलर का होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घर में अमरूद लगाएंगे। किचन गार्डनिंग करने का जो शौक़ रखते हैं वो तो बिल्कुल ये इस तरह से अमरूद लगाएंगे और अच्छी फसल उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।